प्रिय मित्रों, सबको नमस्कार। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है कर्माबाई की। राजस्थान के एक जिले में नादौड़ शहर में एक कन्या का जन्म हुआ। उसके पिताजी का नाम जीवन राम जाट था। जैसे ही वो कन्या ने जन्म लिया, उसके पिताजी ने कहा, इस कन्या ने मेरे कर्मों को चेंज कर दिया है, मैं इसका नाम कर्माबाई रखूँगा। जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती रही, उसके पिताजी कृष्ण भगवान के भक्त थे। बच्ची देखती रही कि मेरे पिताजी रोज़ भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं, फिर भोजन करते हैं। बच्ची का बचपन ऐसे ही बीत रहा था। एक दिन की बात है कि वो अपने पिताजी से कहती है, पिताजी आप भगवान कृष्ण की बहुत अच्छी भक्ति करते हो, भगवान को भोग लगाते हो, फिर भोजन करते हो, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो पिताजी बहुत खुश हुए और कहने लगे, मेरी बच्ची आज से ये सेवा तुम करोगी, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। उसने कहा, पिताजी आप बहुत खुशी से जाइए, मैं ये सेवा खुद करूँगी। अगले ही दिन जब पिताजी चले जाते हैं, वो भगवान कृष्ण के लिए खिचड़ी का भोग बनाती है। तो थाली भगवान के आगे रख देती है कि भगवान मेरे पिताजी मेरे को कह के गए हैं कि आपको भोग लगाने के लिए मैंने खिचड़ी बना दी है, जिस टाइम आपको भूख लगे आप खा लेना और मैं घर के नित्य काम से निपटा लूँ। जब देखती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद जाकर देखती है कि थाली ऐसे ही पड़ी है। सुबह का दोपहर हो जाती है, फिर जाकर देखती है, फिर भगवान कृष्ण के पास ही जाकर बैठ जाती है, भगवान भोग लगाओ, मुझे भी भूख लगी है, जब आप भोग लगाओगे तब मैं खाना खाऊंगी। दोपहर की शाम हो जाती है, भगवान कृष्ण भोग नहीं लगाते। अब वो बड़ी परेशान हो जाती है, कहती भगवान आप भोग लगा लो, पिताजी मेरे को कह के गए थे, तो मुझे भी बड़ी भूख लगी है। जब भगवान कृष्ण देखते हैं कि ये अपनी जिद पर अड़ गई है, तो आवाज़ देते हैं, कर्माबाई ओ कर्माबाई, आपने पर्दा तो किया ही नहीं। वो कहती है, भगवान बस इतनी सी बात है तो आप मेरे को पहले बता देते, आप भी भूखे रहे हो और मेरे को भी भूखा रखा है, लो मैं अपनी चुनरी से भी पर्दा कर देती हूँ। वो पर्दा कर देती है तो भगवान कृष्ण खा लेते हैं, फिर वो भोजन करती है। ऐसे ही नित्य रोज उसका नियम बन जाता है, भगवान कृष्ण को भोग लगाती है, नियम से ध्यान स्नान करती है, रोज के काम निपटाती है। बहुत खुश होती है कि भगवान कृष्ण भोग खा रहे हैं। तो उसके पिताजी तीर्थ यात्रा से आते हैं और कहती है, पिताजी पहले दिन तो भगवान ने बड़ी जिद पर अड़ गए थे, लेकिन अब भगवान रोज नित्य से अपना खा लेते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बड़े खुश होते हैं कि पुत्री मैं तुझे पाकर धन्य हो गया हूँ, अब तू रोज भगवान कृष्ण का भोग बनाएगी। तो वो रोज नियम से भगवान कृष्ण का भोग बनाती है, भगवान रोज उसके हाथ से खिचड़ी खाते हैं। प्यार से भगवान को कहती है, भगवान आज मैं गुड़ ज़्यादा कर दी है, आज मैंने घी ज़्यादा कर दिया है, आज जल्दी से खा लो, आज मुझे भी भूख लगी है। करते करते कई समय बीत जाता है। एक दिन उसके पिताजी परलोक सिधार जाते हैं। परलोक सिधारते हैं तो अब उसका यहाँ मन नहीं लगता। वो भी भगवान कृष्ण की मूर्ति को उठाती है और तीर्थ यात्रा पर निकल जाती है। कई जगह जाती है, कई जगह देखती है भगवान कृष्ण का काम मैं सेवा कर सकती हूँ। तो वो करते करते जगन्नाथ पहुँच जाती है। जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुँचती है, वो एक छोटी सी कुटिया में रहने लग जाती है। वो एक दिन भोग बना रही थी तो जगन्नाथ भगवान छोटे बालक का रूप बनकर आए। माँ माँ मुझे भूख लगी है। तो कहती है, आजा मेरा बेटा आजा, मैं तुझे खिचड़ी खिलाती हूँ, अभी मैंने भगवान कृष्ण का भोग लगाया है। तो जगन्नाथ भगवान उसके हाथ से खिचड़ी खाकर बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि माँ मैं कल भी आ सकता हूँ तेरे पास खिचड़ी खाने। तो वो कहती, कर्माबाई कहती है, हाँ बेटा कल क्यों, तू रोज़ मेरे पास आया कर और खिचड़ी खाया कर। भगवान जगन्नाथ रोज़ उसके घर आते हैं और खिचड़ी खाकर चले जाते हैं। एक दिन मंदिर के पुजारी जी जो बहुत समय से सेवा कर रहे थे, पुजारी जी देखते हैं कि भगवान कृष्ण के मुंह पर खिचड़ी लगी हुई है, यहाँ तो काफ़ी समय से खिचड़ी का भोग नहीं लगा। तो जब पंडित जी रात को सो जाते हैं, भगवान जगन्नाथ सपने में आते हैं। पंडित जी मेरी जो प्रिय भक्त है कर्माबाई, मैं उसके यहाँ खिचड़ी खाने जाता हूँ, तो रोज़ खिचड़ी खाता हूँ और आने में मेरे को देर हो जाती है, तो मैं बिना हाथ मुँह धोए वहाँ से आ जाता हूँ। अब एक कोई पंडित है, उसने बोल दिया है कि कर्माबाई
तू नहा धोकर भगवान का भोग बनाया कर। तो इसीलिए वो नहाने और स्नान करने में बहुत देर लगा देती है। तो अब मुझे बिना ही मुँह हाथ धोए वहाँ से वापस आना पड़ता है, क्योंकि भगतगण मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो जब पंडित जी रात को सोते हैं, उनको सपने में आते हैं कि भगवान कृष्ण जो है भोग लगाते हैं रोज़, और पंडित जी ने उनको लेट कर दिया, साधु ने किसी ने लेट करवा दिया है। तो वो अब स्नान करके भोग बनाती है, तो बहुत देर हो जाती है, मुझे भूख लगाती है। तो पंडित जी सुबह उठकर ढूंढवाते हैं साधु को कि साधु बाबा आपने ऐसा क्यों किया, कि भगवान जगन्नाथ उसके घर सुबह ही जाते हैं भोजन करने। तो साधु बाबा उसके पास आते हैं, कर्मा बाई आप जैसे पहले कर रही थी, भगवान का भोग बनाती थी, ऐसे ही पहले फिर बनाना शुरू कर दो। कर्मा बाई कहती है ठीक है साधु बाबा, मैं फिर से सुबह सुबह जल्दी बना दिया करूँगी भोग। तो रोज़ जगन्नाथ भगवान उसके घर भोजन करने जाते हैं। भोग करते करते बहुत समय बीत जाता है। एक दिन कर्मा बाई का शरीर शांत हो जाता है, कर्मा बाई परलोक सिधार जाती है। तो सुबह पंडित जी आते हैं, देखते हैं कि जगन्नाथ भगवान की आंखों में आंसू हैं, बड़े हैरान होते हैं। अगले ही दिन पंडित जी को और राजा को सपने में आते हैं जगन्नाथ भगवान कि मेरी प्रिय भक्त कर्मा बाई परलोक सिधार गई है, मुझे उसके हाथ की खिचड़ी बहुत ही अच्छी लगती थी। तो राजा भी सुबह आता है मंदिर में और संकल्प करता है कि कर्मा बाई के नाम की खिचड़ी रोज़ बनाई जाएगी और रोज़ भगवान जगन्नाथ को भोग लगेगा। आज भी जगन्नाथपुरी में बाजरे की खिचड़ी कर्मा बाई के नाम से वहाँ बांटी जाती है और भगवान को भोग लगाया जाता है। प्रिय मित्रों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि भगवान की सच्ची भक्ति करने से भगवान खुद प्रकट होते हैं। हमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।